मूवी की स्टार्टिंग में हम तीन भाई बहन को देखते हैं जिनके नाम होते हैं हैना, रानी और रैंडी। हैना अब यहाँ पर अपनी आप बीती किसी को बता रही थी जो कि उनके साथ पिछले कुछ दिनों में हुआ था। वो ये कहती है कि उस रात वो तीनों अपने पेरेंट्स को ड्रॉप करके वापस घर लौट रहे थे। देर रात का वक्त था। लौटते टाइम रैंडी को टॉयलेट लगी हुई थी और इस वजह से गाड़ी को सिलीवांगी रोड के पास में रोकना पड़ा था। जिसके बाद में रैंडी एक क्रीपी ट्री के करीब टॉयलेट करने जाता है कि तभी उसको वहाँ पर एक स्केरी डॉल दिखाई देती है। वो उस डॉल को देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है और फिर गाड़ी के पास वापस लौट जाता है। वो सभी घर पहुँचते हैं और अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। देर रात का वक्त होता है कि सभी गहरी नींद में सो रहे थे कि तभी उनके घर का डोर नॉक होता है। लेकिन आधी रात को भला कौन हो सकता था, यही सोचकर हैना बिस्तर से उठती है और रानी भी दरवाजे पर आई हुई थी। जब उन्होंने डोर को खोला तो उनको बाहर कोई भी नहीं मिलता, लेकिन उन्हें वहाँ पर वही डॉल मिलती है। तभी रानी ये कहती है कि ये उसके क्रश ने उसके लिए रखी होगी और यही बोलते हुए वो उस डॉल को उठाकर घर के अंदर ले आती है, जो कि शायद से उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। रानी उस रात उस डॉल को अपने साथ बिस्तर पर रखकर सो जाती है और अगले दिन जब हैना लिविंग एरिया में होती है तो उसे सामने डेस्क पर वही डॉल रखी हुई मिलती है। वो रानी को बुलाती है और उससे पूछती है कि उसने उस डॉल को वहाँ पर क्यों रखा है। इस बात पर रानी भी थोड़ा सा शॉकिंगली बिहेव करती है क्योंकि उसे अच्छी तरह से याद था कि उसने कल रात इस डॉल को अपने साथ ही रखा था। फिर अपने आप ही ये डॉल लिविंग एरिया में कैसे आ गई और ये उसको नहीं मालूम था। तभी वो ये बोलती है कि उनके भाई रैंडी ने इस डॉल को शायद से यहाँ पर रख दिया होगा, हो सकता है वो इसके साथ में खेल रहा होगा। इसके बाद रानी तुरंत उस डॉल को लेकर बेडरूम में चली जाती है और वापस अपने बेड पर ही रख देती है। तभी वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और डॉल के लिए थैंक्स बोलती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड साफ तौर पर ये मना कर देता है कि उसने किसी भी डॉल को उसको नहीं भेजा था। फोन रखकर जैसे ही रानी उस डॉल की तरफ देखती है तो वो डॉल वहाँ से गायब हो गई थी और वहाँ पर एक चिट थी जिस पर ये लिखा हुआ था कि लेट्स प्ले हाइड एंड सीक, चलो लुका छिपी खेलते हैं। उसी समय हैना वहाँ पर आ जाती है और फिर रानी उसे सब कुछ बताती है। इस पर हैना को भी थोड़ा सा अजीब लगता है। तभी डोर पर कोई दस्तक देता है। दोनों जब डोर के पास में जाते हैं तो उन्हें बाहर कोई नहीं मिलता। वापस लौटने के बाद उन्हें वॉशरूम का दरवाजा खुला मिलता है। वो दोनों वॉशरूम में एंटर होते हैं तो उन्हें वहाँ पर वही डॉल मिलती है जिसके ऊपर फिर से रेड कलर में एक चिट थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि तुमने मुझे ढूंढ लिया है। वो दोनों इससे परेशान हो जाती हैं और तभी उन्हें ये लगता है कि ये सब उन्हीं का भाई रैंडी कर रहा है। वो दोनों तुरंत ही रैंडी को वहाँ पर बुलाते हैं। तभी शॉकिंगली रैंडी उस डॉल को देखते ही पहचान लेता है कि ये तो वही लेट नाइट वाली क्रीपी डॉल है, यानी कि वही क्रीपी ट्री के नीचे जो डॉल उसको मिली थी। और ये बात वो अपनी दोनों बहनों को भी बताता है। इसके बाद में रानी गुस्से में उस डॉल को कचरे में फेंक देती है। ठीक उसी रात जब फिर से सभी लोग अपने कमरे में सो रहे होते हैं कि तभी अचानक से फिर से डोर पर दस्तक होती है। जब दोनों बाहर आते हैं तो उन्हें कोई भी नहीं दिखता। तभी रैंडी की चीखें सुनाई देती हैं। जब दोनों अपने भाई के कमरे में जाती हैं तो वहाँ पर उनको वही डॉल दिखाई देती है और रैंडी के जो पैर होते हैं वो बुरी तरह से घायल हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके लेग्स को किसी ने बुरी तरह से नोच डाला हो। डॉल ने फिर से एक चिट छोड़ी थी कि तुमने मुझे ढूंढ लिया है। अब हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ पर हैना अपनी आप बीती लारस और देदी को बता रही थी जो कि उनकी मदद करने वाले होते हैं। और ये मूवी का पहला पार्ट है जो कि महज उस डॉल के क्रीपी होने का एक छोटा सा ट्रेलर है। अब आगे असली मूवी यहाँ से शुरू होती है जब हम पार्ट 2 में एंटर करते हैं। हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम डैनियल था। वो बस से कहीं पर ट्रैवल करता है और वहीं पर वो एक बुरा सा सपना देखता है जिसके अंदर वो खुद के बचपन में था। दरअसल डैनियल का जो बचपन था ना वो बहुत ही ज्यादा अकेलेपन और दर्द में बीता था, जहाँ पर उसकी माँ ने उसके पापा को पैसों के खातिर छोड़ दिया था और इसके बाद उसके पिता ने इस गम में सुसाइड कर लिया। तभी अचानक से ही डैनियल सपने से बाहर आ जाता है और वो थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहा था। वो अपने स्टॉप पर उतरता है और फिर अपने घर चला जाता है। वहाँ पर हम उसकी वाइफ से इंट्रोड्यूस होते हैं जिसका नाम आनिया होता है। आनिया एक डॉल मेकर थी और वो कपल एक किराए के घर में रह रहे होते हैं। तभी डैनियल आनिया से कहता है कि कंपनी से उसे अच्छा प्रमोशन मिला है जिससे कि कंपनी उसे कार देने वाली है और अब प्रमोशन की वजह से उसका पैकेज भी बढ़ गया है, जिस वजह से वो लोन पर अपना घर भी ले लेंगे। इससे आनिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और डैनियल को गले लगा लेती है क्योंकि अपना घर लेना ये उनके लिए किसी बड़े सपने के सच होने जैसा था। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि आनिया और डैनियल एक न्यू कार से अपने घर जा रहे होते हैं। वो लोग अपने न्यू घर पर पहुंचते हैं जो कि बहुत ही बड़ा और शानदार था। आनिया बहुत ही ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद में डैनियल काम के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर निकल जाता है जहाँ पर वो ये देखता है कि एक ट्री को काटना अब बाकी रह गया था। अब वो वर्कर्स को बुलाकर इस ट्री को काटने को कहता है लेकिन वो काटने से मना कर देते हैं। इस पर डैनियल उनसे ये कहता है कि हमारे पास परमिट है। वर्कर्स उसे
उसे जवाब देते हैं कि बात यहाँ पर परमिट की नहीं है, बात है इस ट्री के क्रीपी होने की। दरअसल इस जगह से थोड़ी दूर पर एक फैमिली रहा करती थी जिसका रॉबर्ट्स ने एक रात मर्डर कर दिया था। उस फैमिली की जो बच्ची थी उसकी एक फेवरेट डॉल थी जिसके साथ वो बहुत ही ज्यादा अटैच्ड होती है। यही डॉल इस ट्री पर रखी हुई है। ऐसा माना जाता है कि जब तक ये डॉल यहाँ पर इस ट्री पर रहेगी तब तक वो बच्ची की आत्मा यहीं पर रहेगी इसी ट्री पर। लेकिन अगर इस ट्री को काट दिया गया तो फिर उस बच्ची की आत्मा हर जगह भटकना शुरू हो जाएगी और फिर लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। लेकिन ऑब्वियसली डैनियल इन सब बातों पर कुछ ज्यादा गौर नहीं करता और उस ट्री को कटवा देता है जो कि नेसेसरी था। रात को जब डैनियल अपने घर लौटता है तब आनिया की नजर उसकी कार की डिक्की पर पड़ती है जो कि हल्की सी ओपन हो रखी थी। जब डैनियल डिक्की को पूरा खोलता है तो उन्हें उसके अंदर वही ट्री वाली क्रीपी डॉल दिखती है। अब क्योंकि दोनों ही उस डॉल से अनजान थे इसलिए उन्हें उस डॉल के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था। डैनियल भी ये मानने से इनकार कर देता है कि उसने किसी डॉल को डिक्की में रखा है। खैर अब आनिया तो एक डॉल मेकर थी और इस वजह से उसके लिए ये तो एक अच्छी बात थी कि एक न्यू डॉल उसको मिल गई है। वो इस डॉल को अडॉप्ट करके अपने डॉल सेट में रख देती है। खैर कुछ ही देर के बाद में घर के अंदर से एक अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। देर रात जब डैनियल और आनिया सो रहे होते हैं तब अचानक से एक वियर्ड सी साउंड आती है जिससे कि दोनों ही जाग उठते हैं। अब दोनों ही थोड़ा डर जाते हैं क्योंकि उनको शायद ऐसा लगता है कि कोई बहरूपिया उनके घर में घुस गया होगा। सामने ग्लास भी टूटा हुआ था और फिर अचानक से वही अजीब सी स्मेल आने लगती है। फिर वो दोनों सोचते हैं कि हो सकता है कि कोई चूहा वगैरह होगा। बस यही सोचकर दोनों रिलैक्स होते हैं और सो जाते हैं। अब अगले दिन आनिया अपने नेबर्स निकन और उसकी बेटी किला से मिलती है। वहाँ पर आनिया उसे कल रात वाले हादसे के बारे में बताती है। निकन जो होती है वो भूत प्रेतों में विश्वास करने वाली लेडी होती है, इसलिए वो तुरंत ही उसके साथ उसके डॉल स्टोर के पास में जाती है जहाँ पर आनिया ने उस क्रीपी डॉल को रखा हुआ था और वो उसको उस डॉल को दिखाती है। डॉल को देखते ही निकन हल्की सी घबरा जाती है। निकन को उस क्रीपी डॉल के बारे में सब कुछ पता था और वो सब वो आनिया को बताती है। तभी वहाँ पर निकन की बेटी किला आ जाती है जो कि आनिया से वो डॉल मांगती है क्योंकि उसकी फ्रेंड उससे खेलना चाहती है। लेकिन जस्ट अ सेकेंड, कौन फ्रेंड? यहाँ पर आसपास इन तीनों के अलावा कोई भी नहीं है। इसका मतलब कि किला को किसी और बच्ची का गोस्ट यहाँ पर नजर आ रहा होगा जो कि उससे वो डॉल मांग रही है जो कि आनिया के डॉल स्टोर में रखी हुई है। इससे निकन बुरी तरह से डर जाती है और आनिया को कहती है कि वो तुरंत ही इस इविल डॉल को घर से बाहर फेंक दे और फिर वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब शाम को डैनियल घर पर आता है और इसके ठीक अगले ही पल गेट फिर से कोई नॉक करता है, यानी कि गेट पर फिर से दस्तक होती है। आनिया जब दरवाजा खोलती है तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। बस उसको वहाँ पर एक चिट मिलती है जिस पर लिखा हुआ था कि आओ लुका छिपी खेलते हैं। अब अगले दिन जब डैनियल काम पर जा रहा था तो फिर से उसको एक चिट मिलती है जिस पर लिखा था कि आओ ढूंढो मुझे। इस बार आनिया को ये लगता है कि ये सब किला कर रही है। वो तुरंत ही उसको फोन कर उससे पूछती है जिस पर वो ये कहती है कि ये उसने नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड ने किया है। इस चीज से आनिया बहुत घबरा जाती है। सीन सब धीरे धीरे और भी ज्यादा हॉरिफाइंग होते चले जाते हैं। उस रात डैनियल देर से घर आने वाला था। अब आनिया उस रात देर तक घर पर अकेली होती है कि तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और इस बार जब वो डोर को ओपन करती है तो उसे घर से कुछ ही दूर आगे बारिश में एक छोटी बच्ची भीगती हुई दिखाई देती है। आनिया को उस पर तरस आ जाता है और वो उसके करीब जाती है। अब उस लड़की का फेस नहीं दिख रहा था क्योंकि वो जैकेट से कवर्ड था और तभी वो धीरे से अपना नाम बताती है। मेरा नाम यूकी है। इसके बाद में वो उसे अपने घर पर ले जाती है और उसे पीने को सूप देती है। तभी वो निकन से बात कर रही थी जहाँ पर आनिया निकन को उस बच्चे के बारे में बताती है। इस पर निकन समझ जाती है कि आनिया ने अब तक उस डॉल को नहीं फेंका है। तभी आनिया अपने पीछे देखती है तो उसे वो लड़की गायब दिखती है। उसी वक्त पूरे घर की लाइट्स भी चली जाती हैं। वो उसे ढूंढते ढूंढते अपने डॉल स्टोर वाले कमरे में जाती है जहाँ पर वो डॉल मौजूद नहीं थी बल्कि उसके सामने बैठी हुई थी। आनिया उस डॉल के करीब जाती है कि तभी डोर अपने आप लॉक्ड हो जाते हैं और यूकी यानी कि गोस्ट चाइल्ड जो होती है वो ठीक उसके पीछे आ जाती है जिसका फेस बहुत ही ज्यादा स्केरी था। वो तुरंत ही आनिया पर अटैक कर देती है। आनिया की चीख सुनकर निकन तुरंत उसे बचाने के लिए आती है और थैंकफुली उसके आते ही वो बच्ची की ईविल आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद में वो दोनों उसी वक्त उस डॉल को लिए उस ट्री के पास में जाते हैं जहाँ पर उस डॉल को ट्रैप करके रखा गया था, लेकिन ट्री तो कट हो चुका था। इसी वजह से वो लोग अब एक प्रीस्ट की मदद से उस डॉल को वहीं पर दफना देते हैं। इसके बाद में वो दोनों घर आते हैं और आनिया शावर ले रही होती है कि तभी उसे निकन का कॉल आता है जो उससे ये कहती है कि किला उसे कहीं पर भी नहीं मिल रही। तभी आनिया को उसके रूम के ठीक पास में एक बेल सुनाई देती है। वो समझ जाती है कि ये किला है जो कि उसके साथ मजाक कर रही है। वो उसका पीछा करते करते आगे बढ़ती है और स्टोर रूम के अंदर चली जाती है। तभी उसे निकन का कॉल आता है जो कि ये कहती है कि किला उसको मिल गई है जो कि बेड के नीचे छुपी हुई थी। ये सुनकर आनिया और भी ज्यादा डर जाती है क्योंकि इस वक्त फिर से आनिया के घर में कौन उसके साथ में लुका छुपी खेल रहा था। आनिया के सामने अब एक अलमीरा होता है। आनिया उसे खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके
उसके अंदर वही इविल डॉल रखी होती है और तभी एल्मिरा के ऊपर उस डॉल की ओनर यानी कि वही बच्ची की इविल आत्मा आ जाती है, जो कि तुरंत ही आनिया पर अटैक कर देती है और आनिया चीखने लगती है। लकीली इस वक्त डैनियल घर पहुंच जाता है और आनिया को बचा लेता है, पर उसकी बैक पर अजीब तरह के खरोंचों के निशान थे जो कि उसी इविल बच्ची की आत्मा ने दिए थे। अब ये दोनों ही उस डॉल और उस बच्ची से परेशान हो चुके थे, इसलिए वो निकिन के जरिए एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट लारा से कांटेक्ट करते हैं और डॉल के बारे में सुनते ही वो तुरंत एग्री हो जाती है उनकी हेल्प करने के लिए। साथ में वो ये भी बताती हैं कि जब लास्ट केस में वो इस डॉल को हैंडल कर रही थी तो एक गलती की वजह से उसके हस्बैंड की जान चली गई थी। और बात करें लारस के हस्बैंड के बारे में तो स्टार्टिंग में हम उससे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं जब वो उन 3 बच्चों से मिलने आए थे, यानी कि हैना, रैंडी और रानी से। अब यहाँ पर आखिरी केस में इस डॉल के साथ में क्या हुआ था तो इसके बारे में तो आपको अगले पार्ट में पता चलेगा, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो अगले पार्ट के लिए। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि इस डॉल के अंदर जो इविल आत्मा है ना वो कौन है, उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके बाद में लारस आनिया और डैनियल के घर पहुंचती है और उस डॉल से निपटने के लिए रिचुअल्स करने लगती है। लारस उस इविल चाइल्ड की आत्मा से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि शायद से वो पूरी तरह से इविल के काबू में थी या फिर वो इविल ही थी, यानी कि खाली उसने बच्ची का रूप ले रखा था, या फिर शायद से बच्ची ने शैतान से हाथ मिला लिया होगा या फिर शैतान ने उसको मैनिपुलेट किया होगा। अब वो जो इविल होता है ना वो कॉन्वर्सेशन के दौरान ये भी बताता है कि वो आनिया को पदस करके डैनियल को मारना चाहता है, और आगे हम ये देखते हैं कि वो इविल अब निकन को पदस कर लेती है और उसको जान से मार डालती है, यानी कि किला अब अकेली रह गई है। लारस को आनिया और डैनियल की हेल्प के लिए उस डॉल को किसी भी तरह से काबू में करना था, लेकिन वो नहीं कर पाती क्योंकि उसी वक्त उसकी मेड का कॉल आ जाता है कि वो इविल अब उसकी बेटी के पास में पहुंच चुकी है। इससे लारस बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और भागते हुए अपने घर पहुंचती है, जहां पर उसकी बेटी बिल्कुल सही सलामत थी, और वो समझ जाती है कि ये उस इविल का एक जाल था उसको गुमराह करने के लिए। इधर हम देखते हैं कि लारस के जाते ही उनके घर में ढेर सारे बैट्स आ जाते हैं और आनिया छिपते हुए उस डॉल रूम में चली जाती है, जिसका डोर अपने आप ही बंद हो जाता है और बाहर डैनियल अकेला होता है। ये अब उस इविल के लिए एक बेहतरीन मौका था, और इसी बीच वो अंदर रूम में आनिया के ऊपर अटैक कर देती है और इस अटैक के दौरान वो उसको पजेस कर लेती है। डैनियल आनिया की मदद के लिए तुरंत कमरे में आता है, लेकिन आनिया पूरी तरह से उस इविल के कब्जे में हो जाती है। वो डैनियल पर अटैक कर देती है और उसको बुरी तरह से इंजर्ड कर देती है, लेकिन तभी लकीली वहाँ पर लारस पहुँच जाती है और बड़ी मुश्किल से आनिया को उस पोजीशन से बाहर निकालती है। यहाँ पर अब एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील होने वाला है, जिसके बारे में लारस को तो पता है, लेकिन आनिया और हम सभी ऑडियंस इस सीक्रेट से अनजान है। कहानी अब जाती है फ्लैशबैक में, और असल में इविल डैनियल के पीछे एक खास मकसद से पड़ी हुई थी, और वो ये है बदला लेने का मकसद। दरअसल स्टार्टिंग में जो आपको बताया गया था ना कि एक फैमिली का मर्डर हुआ था, तो वो मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि डैनियल ने अपने एक दोस्त के साथ में मिलकर किया था। जी हाँ, और डैनियल के पास अक्सर पैसों की तंगी होती थी, और वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि पैसे की तंगी और गरीबी की वजह से आनिया उसको छोड़कर चली जाए, जिस तरह से उसकी माँ उसके पिता को छोड़कर चली गई थी। और इसी इरादे से वो और उसका दोस्त उस रिच फैमिली के घर में दाखिल हुए और बहुत सारा पैसा लूट लिया। जब वो लोग निकल रहे होते हैं तब उस फैमिली का आदमी कुछ चालाकी करता है, जिससे कि डैनियल का दोस्त उसे और उसकी पूरी फैमिली को शूट कर देता है और वो खुद भी मारा जाता है। लेटर ऑन डैनियल सारा पैसा लेकर निकल जाता है, और जो घर और गाड़ी उन्होंने लिया था वो किसी लोन से नहीं था, और ना ही कंपनी ने कोई गाड़ी दी थी, ना ही कोई प्रमोशन हुआ था। असल में उसने चोरी और मर्डर किया था, और ये उसी रॉबरी का पैसा था। और क्योंकि डैनियल भी एक तरह से उस फैमिली का मर्डरर ही है, इसलिए उस फैमिली की छोटी बच्ची अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए डैनियल के पीछे पड़ी हुई है और उसे जान से मार देना चाहती है। अब यहाँ पर लारस अपना एक सजेशन देती है कि अगर शायद से डैनियल अपना जुर्म कबूल कर ले और खुद को पुलिस के हवाले कर दे तो शायद से वो इविल इसको माफ कर दे। और मेरे ख्याल से वो इविल नहीं है बल्कि अच्छी आत्मा है जो कि अपना बदला लेने आई है, यानी कि अपनी फैमिली की मौत का। लेकिन यहाँ पर ये उनकी बहुत ही बड़ी गलतफहमी होती है, क्योंकि उस बच्ची को खाली डैनियल की मौत चाहिए थी, और इसी वजह से वो उसको पदस कर लेती है और ऊपर छत पर ले जाती है और वहाँ से उसको जंप करा देती है, जिससे कि डैनियल जोरों से नीचे गिरता है और लगभग अधमरा हो जाता है। अब क्योंकि उसमें थोड़ी सी जान बची हुई थी, इसलिए वो इविल दोबारा उसको छत पर ले जाती है और उसको कुदवा देती है, जिससे उसकी दर्दनाक मौत होती है। अब इसके बाद में वो बच्ची अपने डॉल के साथ में आनिया के डॉल वाले रूम में ही अपना नया घर बना लेती है और वहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए सेटल हो जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर आनिया बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उसकी तो जैसे एक पल में ही दुनिया उजड़ जाती है। जिसके बाद में लारस उसको अपने साथ में ले जाती है और बूम, इसी के साथ में ये फिल्म यहीं पर खत्म।